नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का बयान अब उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके विरोध में अब न सिर्फ पूरी बसपा बल्कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो सभी लोग इनके विरोध में आके खड़े हो गए हैं। और जिस तरीके से बसपा ने ऐलान कर दिया है, खुली जंग का ऐलान, कि किसी भी हाल में किसी भी सूरत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का अपमान, उनका अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहेब के सम्मान में बसपा मैदान में, अंबेडकरवादी मैदान में। बाबा साहेब सिर्फ एक नाम नहीं है, एक विचारधारा है, और इस विचारधारा को मानने वाले असंख्य लोग हैं पूरे विश्व में। और अमित शाह के बयान से, गृह मंत्री के बयान से सबकी भावनाएं बेहद आहत हुई हैं, और इसी वजह से लोगों में आक्रोश है। और जिस तरीके से सभी संगठन, सभी अम्बेडकरवादी और बसपा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं, बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बसपा ने हाल में ही 24 दिसंबर को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया, आंदोलन का ऐलान किया, और बिगुल बजा दिया है उस तरीके से जैसे युद्ध में बजाया जाता है। और नेतृत्व हो रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती की निगरानी में, साथ ही साथ बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। जो आकाश आनंद अभी तक एकदम खामोश थे, अब वो बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। आकाश आनंद ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने 24 दिसंबर के बसपा के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान से पहले बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने डिजिटल कैंपेन #बाबा साहेब हमारे भगवान हैं हैशटैग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देने की मुहिम शुरू कर दी है। अमित शाह को जवाब देना चाहते हैं आकाश आनंद इस मुहिम के जरिए कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। वो पोस्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अल्लामा इकबाल का शेर है, और उसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन स्थल की एक तस्वीर है, जो काफी है ये बता देने के लिए कि आकाश आनंद के इरादे क्या हैं। वो इस मुद्दे को आगे तक लड़ाई बना करके लेके जाना चाहते हैं, जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने बोलने पर पश्चाताप ना हो, और वो अपने शब्द वापस ना लें और माफी ना मांगे। यहां तक कि इस्तीफे की भी मांग उनकी की जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगेंगे, अपने शब्द वापस नहीं लेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है आकाश आनंद ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने, कि बसपा किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगी। चूंकि ये देखिए कि जैसे कि मैंने अभी बोला कि बाबा साहेब एक नाम नहीं है, एक विचारधारा है, और इस विचारधारा को मानने वाले पूरे विश्व में लोग हैं जो पूरी तरीके से समर्पित हैं बाबा साहेब के विचारों को। क्या कुछ नहीं किया और किन किन के लिए नहीं किया, आप ये बताइए। दलित समाज से लेकर के शोषित समाज, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं, जो भी कुछ आज गेन कर पाए हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब है। और जो अधिकार, जो आजादी, जो बोलने का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार, जो महिलाओं को घर से बाहर निकल के पढ़ाई करने का, नौकरी करने का अधिकार मिला है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप ये देखिए, हर चीज को आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि इन सब के पीछे सबसे बड़ी ताकत जो थी वो बाबा साहेब थे। ताकत बन के खड़े रहे कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना जरूरी है, उनको पढ़ना जरूरी है, उनके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, उनके अधिकार, उनकी सारी चीजें जो संविधान में निहित हैं, जिस संविधान की वजह से आज हमें इतनी सारी आजादी, स्वतंत्रता मिली हुई है, और जिस संविधान के प्रारूप को, जिस संविधान को बदलने की, उसको उसमें थोड़ा छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहेब है। और ये एक बड़ी वजह है कि उनको लोग इस तरीके से मानते हैं, पूजते हैं, उनके लिए वही भगवान है। भरी संसद में गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता
तो स्वर्ग मिल गया होता। तो शायद बहुत बड़ी दिक्कत है बाबा साहेब अम्बेडकर से, बहुत बड़ी दिक्कत है उनके दिए हुए संविधान से, बहुत बड़ी दिक्कत है जो उनके अनुयायी हैं उनसे। तो जो जो दिल में था, जो जहन में था, वो निकल के बाहर आ गया और सबको पता चल गया अब उस पर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो आकाश आनंद, बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा पूरी तरीके से अब कमर कस चुके हैं कि इस लड़ाई को लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक कि इंसाफ ना मिल जाए। तो ये सोचा कि अपने दर्शकों के साथ ही जैसे ही आकाश आनंद की पोस्ट आई, सोचा एक छोटा सा वीडियो अपने दर्शकों के लिए कर दिया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।